आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लटर के बारे में मैंने सोचा है कि कुछ डेमो बनाया जाए। तो आज का जो डेमो है बेसिकली फ्लटर पे बेस्ड होगा। मैं आपको फ्लटर के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के अपर लेवल तक मैं जाऊंगा। राइट। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फ्लटर बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ाने की, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए एंड आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जानें कि फ्लटर की क्या नीड है, क्योंकि अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे सपोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कहना है कि हम पेटीएम जैसा ऐप बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाना चाहते हैं। और अगर आप इस तरह का ऐप बनाना चाहते हो तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आना पड़ेगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? सबसे फर्स्ट आपको सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं कहता हूँ। राइट। मैं सिखा सकता हूँ आपको। तो क्या कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा उससे। लेकिन अब मैं फ्लटर की बात करता हूँ तो फ्लटर क्या है? बेसिकली फ्लटर है क्या? फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो राइट फ्लटर पे, तो वो एप्लीकेशन आपके आईफोन पे भी चलेगा, आपके मोबाइल में भी चलेगा। राइट। तो हम फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर के थ्रू जो भी ऐप आप बनाते हो दोनों पे चला सकते हो। आप एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो और एप्पल पे भी चला सकते हो, आईफोन पे भी चला सकते हो। राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अगर फ्लटर पढ़ना है तो आपको एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं डर्ट लैंग्वेज, डर्ट, DART, डर्ट, डर्ट लैंग्वेज, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने कहा जैसे कि अगर आपने C++ करके रखा हुआ है तो आप 100% डर्ट भी बहुत ईजिली पढ़ लोगे, बिकॉज उसके सिंटैक्सेस बहुत ही ईजी हैं एंड आप सिमिलर हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको समझने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग डर्ट लैंग्वेज पहले स्टार्ट पढ़ें। मैं कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ वीडियोस डर्ट लैंग्वेज पे भी बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको डर्ट लैंग्वेज मेरे वीडियो से पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आज का जो वीडियो है मेरा बेसिकली वो है फ्लटर के ऊपर। तो मैं फ्लटर की बात करूँगा, डर्ट लैंग्वेज की बात नहीं करूँगा। लेकिन फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्लटर के थ्रू अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए डर्ट लैंग्वेज का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ डर्ट लैंग्वेज, DART। गूगल पे आप सर्च करोगे डर्ट लैंग्वेज, जैसे मेरी आपको स्क्रीन यहाँ दिख रही होगी, तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ डर्ट, डर्ट लैंग्वेज। राइट। डर्ट लैंग्वेज आप ओपन करोगे, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डर्ट लैंग्वेज के से रिगार्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ जाके, इसके डॉक्स भी हैं, आप यहाँ जाके इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और मैं कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा डर्ट लैंग्वेज पे, जिसके थ्रू आप डर्ट लैंग्वेज पढ़ लोगे। नाउ डर्ट लैंग्वेज पढ़ने के बाद हमें क्या करना है? अगर हमें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना है या फिर एप्पल एप्लीकेशन डेवलप एंड iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको एक IDE चाहिए, जिस IDE पे आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी आईडीज़ आज की डेट में हैं जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो, एक आईडी होती है एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे यहाँ पे डालूंगा मैं एंड्रॉयड स्टूडियो। राइट। एक ये आईडी है, इस आईडी पे मैं काम करता हूँ। सेकेंड इज़, अगर आप सेकेंड देखते हो, मैं सेकेंड यहाँ पे मैं अपने इस स्क्रीन को मूव कर देता हूँ ज़रा। राइट। अब सेकेंड एक और आईडी होती है जिसको बोलते हैं आपका बेसिकली एक्स कोड।
ये बेसिकली iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम आता है, iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम आता है ये एक्स कोड। आप इसके थ्रू भी फ्लटर पे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो आईडी आपकी इच्छा, आपको कौन सा यूज़ करना है, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में बेसिकली आईडी यूज़ करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसको आप लोगों को भी डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। बेसिकली मेरा तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन ऑलरेडी हो चुका है, डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, इंस्टॉल भी मैंने करके रखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके का इंस्टॉलेशन में, कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मैं करूँगा। राइट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। सपोज़ एज्यूम करो आपने ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। बस एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, जब भी आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हो तो आपके सिस्टम में नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी फाइलें ऐसी होती है जो ये डाउनलोड नहीं कर पाता है अगर नेट नहीं होगा, तो इसीलिए नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। राइट, जब तक आप एंड्रॉयड स्टूडियो को अच्छे से यूज़ करना नहीं सीख जाते हो तब तक आपको नेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत स्लो चलता है। राइट, बिकॉज ऑफ स्लो इसलिए चलता है क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। एटलीस्ट आपके मोबाइल, एटलीस्ट आपके सिस्टम में 8 GB रैम तो होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत अच्छे से काम करेगा, और अगर नहीं है तो वो बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस देगा, बहुत स्लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 4 GB रैम होता है, बट 4 GB रैम पे भी काम कर जाता है, लेकिन बहुत स्लो चलेगा। इसीलिए जो भी सिस्टम आप परचेज़ करो तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि रैम ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, सिस्टम में रैम ज़्यादा ही लेना हमेशा ना। आपने जब ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं एज्यूम करता हूँ मैंने इंस्टॉल कर लिया एंड्रॉयड स्टूडियो। राइट, अब ये एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ है मेरा, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, ये लोगो। अब इस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके मैं फ्लटर के प्लगइन्स को डाउनलोड करूँगा। मतलब मैं इसके अंदर जाके फ्लटर के, मतलब फ्लटर यूज़ करना चाहता हूँ, फ्लटर पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, और आईडी क्या यूज़ करी है मैंने, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो कैसे करते हैं ये काम, तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करूँगा। सबसे पहले मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया है, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये ओपन हो रहा है। अब नाउ थोड़ा सा ये स्लो है, राइट, क्योंकि इसको सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही हाई चाहिए। मेरे सिस्टम में भी 8 GB रैम है बेसिकली। अब ये देखिए आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जब एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर। आप इस कॉन्फ़िगर में जाओगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका एक यहाँ देखो आप प्लगइन्स, ये रहा प्लगइन्स। तो ये प्लगइन्स पे जाओगे, आप प्लगइन्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने प्लगइन्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। पहला डर्ट जो कि आपके सामने है, इसको इंस्टॉल कर लेना आप। इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आप यूज़ करोगे फ्लटर। ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है और इसको इंस्टॉल करना है यहीं पे। एंड इंस्टॉल करने के बाद ओके कर देना आप, है ना। डर्ट अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होते तो शो नहीं होते, आपको सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे डर्ट सर्च करना पड़ता और यहाँ पे फ्लटर सर्च करना पड़ता। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे सर्च कर चुका हूँ और दोनों ही मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है। सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद जब ओके कर दोगे, ओके करने के बाद आप यहाँ जैसे ही वापस बैक आओगे आपको दिखेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। अब हमें ऑब्वियस ही बात है,
हमें ऐप डेवलपमेंट सीखना है, हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाना है, हमें iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाना है, तो हम तो कोशिश ये करेंगे ना कि यार एक एप्लीकेशन बनाएं और वो दोनों पे चल जाए। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम फ्लटर पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें। क्या फ्लटर ही है ऐसा जिस पे हम iOS और एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। जैसे आपका मैं बता दूं, रिएक्ट। रिएक्ट आज की डेट में एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप दोनों के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेशन बना सकते हो। कॉटलिन, कॉटलिन भी मे बी अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बेसिकली यूज़ किया जा रहा है, आई थिंक, राइट। आप उस पर भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, राइट। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके लिए आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं फ्लटर की बात करूँगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप करना है। बिल्कुल स्क्रैच से मैं बताऊँगा आपको, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप बहुत ही ध्यान से समझो। मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखो आप ज़रा कि अगर आप फ्लटर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हमें सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, फ्लटर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फ्लटर एप्लीकेशन के बाद अगर हमें यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया फ्लटर एप्लीकेशन, राइट, तो इसके बाद आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। आई थिंक नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। नाउ यहाँ देखो आप, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम डालना है, जो भी आप नाम, लेकिन स्मॉल लेटर में डालना है। जैसे मैंने डाला यहाँ पे माय फर्स्ट वीडियो, माय फर्स्ट अंडरस्कोर वीडियो में डाल देता हूँ। एंड दिस इज द पाथ। अब ये एसडीके का पाथ क्या है, व्हाट इज द फ्लटर एसडीके पाथ, ये तो हमने डाउनलोड ही नहीं किया। तो हमें फिर से अगेन गूगल ओपन करना पड़ेगा और फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। .google.com फ्लटर एसडीके डाउनलोड। आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ्लटर का एसडीके होगा जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लटर के ये डॉक्यूमेंट साइट है, आप डॉक्स में जाओ एंड यहीं कहीं होगा आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। कहाँ पे है ये, फ्लटर, आई थिंक मैंने गलत लिंक ओपन किया हुआ है। इंस्टॉल फ्लटर एसडीके, दिस वन, राइट, ये रहा। तो इंस्टॉल, आप यहाँ विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए भी हो सकता है। मेरे पास मैक ओएस है तो मैं मैक ओएस पे क्लिक करता हूँ, राइट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका देखो ये फ्लटर जिप फाइल है, इस जिप फाइल को आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही डाउनलोड होना स्टार्ट हुई ये जिप फाइल मेरी, राइट, राइट, इसके बाद जब पूरा तरह से डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद मैं डाउनलोड्स फोल्डर में जाऊँगा। मैं डाउनलोड्स फोल्डर में गया, डाउनलोड्स, यहाँ पे देखूंगा एक फोल्डर बन के आया होगा। यहाँ पे एक फोल्डर बन के आता है फ्लटर, ये, इसको अनजिप करना है आपको सबसे पहले। जैसे ही अनजिप करोगे तो जैसे ही ये अनजिप होगा, अनजिप करते ही ये देखो ये वाला आएगा आपके पास, ये मैंने डाउनलोड जो किया है वो ये है, राइट, आपको दिख रहा होगा, फ्लटर अंडरस्कोर मैक, राइट, ओएस अंडरस्कोर 2.2.3 स्टेबल, राइट, .zip। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये अनजिप हो गया। अनजिप होने के बाद ये फोल्डर मेरे सामने है। ये होता है फ्लटर का एसडीके जो आपको चाहिए, राइट, ये फ्लटर एसडीके। अब इसका, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्लटर एसडीके का पाथ यहाँ देना है मुझे अल्टीमेटली, जहाँ पे, तो मैं ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में ऑलरेडी मैं हूँ और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था फ्लटर, मेरा जो फोल्डर का नाम था फ्लटर। तो यहाँ पे फ्लटर फोल्डर का नाम नहीं है आई थिंक, तो मेरे को सर्च करना पड़ेगा।
कहीं और, यूजर्स, एडमिन, डाउनलोड्स। आई थिंक ये कहीं मिसमैच हो रहा है। डाउनलोड्स के अंदर है मेरा फ्लटर, राइट। डाउनलोड्स के अंदर है, मैंने यही पाथ मुझे देना है। डाउनलोड्स के अंदर फ्लटर, फ्लटर वेयर इट इज, क्यों नहीं शो हो रहा है? आई थिंक कुछ मिसमैच हो रहा है। एंड मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मेरे फाइल को, राइट। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मेरे इस फाइल को, मेरा पाथ को। गेट इन्फो एंड हियर इट इज, कॉपी एंड मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्लैश। जब मैं स्लैश करके गया तो यहाँ पे अगेन देखते हैं, ओह वो क्यों शो नहीं कर रहा है ये? इज एनीथिंग प्रॉब्लम? फ्लटर, मैं डायरेक्टली ये पाथ दे देता हूँ फ्लटर। शायद इस डाउनलोड्स के अंदर मेरे फोल्डर का नाम है फ्लटर, डाउनलोड्स के अंदर फोल्डर का नाम है फ्लटर, मैं इसके अंदर कर दिया। अब देखो ये एरर चला गया, मतलब पाथ दे दिया मैंने, फ्लटर एसडीके का पाथ दे दिया कि इस जगह पे मेरा एसडीके है, इस जगह पे मेरा फ्लटर एसडीके है, उसका पाथ मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ प्रोजेक्ट लोकेशन, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट स्टोर होगा, सेव होगा, इस लोकेशन पे जाके मेरा प्रोजेक्ट सेव होने वाला है। मतलब यूजर्स फोल्डर के अंदर एक एडमिन फोल्डर है, एडमिन के अंदर मेरा एक एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर है, जिसके अंदर मैं उसको सेव करा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैकेज का नाम। आपको पैकेज का नाम यहाँ डालना है। व्हाट इज़ पैकेज? पैकेज क्या होता है? आप सभी को पता होगा पैकेज क्या होता है। मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ व्हाट इज़ पैकेज, तो एक तरह से आप समझ लो पैकेज एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। लाइक उसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं? क्लासेस रख सकते हैं, इंटरफेसेस रख सकते हैं, राइट, फंक्शंस, मैथड, सब कुछ उसके अंदर होता है। एक तरह से एक बॉक्स है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा पैकेज के बारे में, व्हाट इज़ पैकेज। तो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, हम लोग बोलते हैं पैकेज इज अ क्लासेस, पैकेज इज अ क्लासेस ऑफ, पैकेज इज अ क्लासेस ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। आप इस चीज़ को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें इस पैकेज के अंदर रखना क्या है? इस पैकेज के अंदर हमें बहुत सारी क्लासेस रखनी है, बहुत सारे फंक्शंस रखने हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस रखने हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई पैकेज का नाम क्या देना चाहते हो आप? तो जैसे आप, मैंने ये पैकेज का नाम पहले से ही दे रखा है, सक्षम डॉट डिजिटल डॉट, आपकी इच्छा, आपको जो नाम रखना है। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी रख दिया, तो आप टेक्नोलॉजी भी रख सकते हो। जिससे आपको जो भी नाम रखना है आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम रख सकते हो, राइट। नाउ प्लेटफॉर्म चैनल लैंग्वेज, जो जो ये सपोर्ट कर रहा है, मैंने सपोर्ट क्या करवाया है? कॉटलिन को भी सपोर्ट कराया है, स्विफ्ट को भी सपोर्ट, ये भी एक लैंग्वेज है, कॉटलिन भी एक लैंग्वेज है और स्विफ्ट भी एक लैंग्वेज है। कॉटलिन हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, और स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने इन दोनों को ही सपोर्ट लगाया है, दोनों को ही मैंने इंक्लूड किया है कि हाँ मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ। सब कॉटलिन को भी सपोर्ट देना चाहता हूँ और स्विफ्ट का भी सपोर्ट देना चाहता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसका प्रोजेक्ट क्रिएशन में, बिकॉज मेरा रैम 8 GB है, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, नो डाउट। और अच्छा होता और ज़्यादा होता तो बहुत ही फास्ट चलता, बट 8 GB इज़ सफिशियंट फॉर मी, है ना, सफिशियंट फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो हमें ज़्यादा नीड नहीं है 8 GB रैम से ज़्यादा, 8 GB इज़ सफिशियंट, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ऐप बनाया, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो आपके सामने देखो बहुत सारी क्लासेस आ गई, बहुत सारे कोडिंग्स आ गई। अब ये कोड क्या है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कोड क्या है, क्योंकि मैं ये कोड एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये कोड क्या है, कैसे आया, क्यों लिखा गया, कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन।
ठीक है। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम सबसे पहले एक काम करें। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किसने किया? इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो ने। ये मैं कोड को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये कोड इस किसने बनाया? ये कोड बनाया एंड्रॉयड स्टूडियो ने, राइट। मैं चाहूँ तो इस कोड को डिलीट कर सकता हूँ, मैं अपने मन से कोड बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग सबसे पहले इसको रन कहाँ करोगे? सबसे पहले इसको रन, मतलब मान लो कि एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो उस प्रोजेक्ट को रन कहाँ करने वाले हो? ऑब्वियस सी बात है, हम रन कहाँ करेंगे? हम रन करेंगे अपने मोबाइल के अंदर। इस ऐप को हम कहाँ चला के देखेंगे? मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे मेरे मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डिवाइस से। तो आपके पास यूएसबी केबल होगा जिससे आप चार्ज करते हो अपने मोबाइल को। आप जो उसका यूएसबी केबल से कनेक्ट करोगे अपने मोबाइल को, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, राइट। एंड मैं इसमें इसका यूएसबी डिबगिंग, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जाके सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल के सेटिंग्स में जाओगे और उसमें होगा यूएसबी डिबगिंग। यूएसबी मैं टाइप करता हूँ, यूएसबी डिबगिंग। यूएसबी डिबगिंग हम ओपन करेंगे, यूएसबी डिबगिंग, राइट, और उसको ऑन कर देंगे। यूएसबी डिबगिंग को मैंने ऑन कर दिया। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में यूएसबी डिबगिंग पहले से ही ऑन रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मोबाइल, जैसे मैं अपना वाइज़र ऑन करता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये वाइज़र है। वाइज़र एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, जो आपके मोबाइल को शो करेगा आपके जहाँ आपके स्क्रीन पे शो करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। डेवलपर ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया। आपको सबसे पहले अपने सिस्टम मोबाइल में जाना है और डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है। एंड डेवलपर ऑप्शन जब हो जाएगा ओपन, फिर आपको यूएसबी डिबगिंग को ओपन करना है, राइट। ये दो काम आपको करने हैं। जब तक आप ये दो काम नहीं करोगे तब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, राइट। अब मैंने ये दोनों चीज़ें ओपन कर दी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये वाइज़र ने डिटेक्ट कर लिया मेरे एंड्रॉयड डिवाइस को। मैंने इसको ओपन कर दिया एंड मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ अगेन, राइट ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आई थिंक ये कुछ कह रहा है, कैंसिल कर देता हूँ अभी, मैं बाद में करूँगा। हाँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको यूएसबी डिबगिंग ओपन करना है। यूएसबी, सबसे पहले आप डेवलपर ऑप्शन ओपन करो। डेवलपर ऑप्शन, ये रहा डेवलपर ऑप्शन। इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको ढूंढना है, ये डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है ऊपर सबसे, यहाँ पे इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूएसबी डिबगिंग। यूएसबी डिबगिंग उसको ओपन करना है। तो जैसे ही उसको ओपन, ये देखो यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दिया मैंने, ये दोनों चीज़ें ऑन कर दी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मोबाइल में जो ये जो है डेवलपर ऑप्शन वो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मोबाइल में डायरेक्टली नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करा जाए? डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप एक काम करो। सबसे पहले जाओ अबाउट फ़ोन में। एंड अबाउट फ़ोन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, आ, आपको दिख रहा होगा, वेट अ मिनट, आई थिंक मॉडल। इसमें आप, आई थिंक हमें कहाँ जाना चाहिए? डिवाइस, प्रोसेसर, रैम, नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना है। यहाँ, यहाँ भी नहीं जाना है, आई थिंक यहाँ मुझे नहीं जाना है। वर्जन, आई थिंक हमें वर्जन पे जाना है। ये वर्जन दिख रहा है आपको, आप वर्जन पे क्लिक करोगे, वर्जन के अंदर जाओगे एंड ये दिख रहा है बिल्ड नंबर। इस बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 टाइम क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। बट आप लोग के में लिखा क्या आएगा? नाउ यू आर डेवलपर, राइट। तो जब आप 7 टाइम इस पर क्लिक करते हो ना तो आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर आप डायरेक्टली डेवलपर ऑप्शन सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा।
राइट। अब मैं यहाँ पे USDEV डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर देखो, डेवलपर ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, ऑन करोगे, मेरा ऑलरेडी ऑन है, और उसके बाद आपको USB डिबगिंग को ऑन करना है। जैसे ही आप ये काम करते हो, देखो यहाँ पे मेरा डिवाइस शो होने लग गया है। आपको भी इसी तरह से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मैं रन करता हूँ, देखो मैं इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ अपने डिवाइस के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डायरेक्टली। अभी मैंने कुछ नहीं किया। ये एप्लीकेशन कौन, मैंने तो बनाया भी नहीं अभी। ये एप्लीकेशन किसने बनाया, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो ने बना के दिया है हमें। हम केवल उस एप्लीकेशन को रन करके, चला करके, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके देख रहे हैं कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रन होगा तो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, राइट। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। लेट्स देखते हैं कि ये कितने टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम जब ये फ्लटर एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है हमारे डिवाइस में तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट तो आप समझ लो ये टाइम लेगा आपका इंस्टॉल होने। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है इसका, राइट। अभी देखो ये नीचे आपको लिखा होगा रनिंग ग्रेडल टास्क, राइट। अभी ये चल रहा है इसका टास्क। अभी ये हमारे ऐप को कंपाइल कर रहा है और फिर वो उसको इंस्टॉल करेगा हमारे मोबाइल के अंदर। और ये ऑटोमेटिक होता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा, राइट। और हमें शो हो जाएगा ये आउटपुट, जो भी ये कोड है, जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो ने कोड किया है, ये डायरेक्टली शो होने वाला है यहाँ पे। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। बट हम इस कोड को वापस से समझेंगे, कोड क्या है, कैसे कोड करते हैं, किस तरह से कोड किया जाता है, एक एक चीज़ हम समझने वाले हैं। जब तक ये रन हो रहा है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम कुछ और नई चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था तो प्रोजेक्ट बनाते समय बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। जब आपने प्रोजेक्ट बनाया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए थे। तो इसमें जो पहला फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं इसके अंदर। आप देखो इसके अंदर एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर है। एंड्रॉयड फोल्डर का मतलब क्या हुआ, अगर आप एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर की सारी फाइल्स यहाँ पे हैं। अगर आप iOS से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उसकी सारी फाइल्स यहाँ पे है, राइट। अगर आप जितने भी क्लासेस बनाओगे, मैं बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे डर्ट, जैसे ये देखो मेन डॉट डर्ट एक फाइल है यहाँ पे। फिर फ्लटर के अंदर ये डॉट डर्ट जो है इसका एक्सटेंशन होता है ना। जैसे मुझे लॉगिन पेज बनाना है तो मैं यहाँ लिखूंगा लॉगिन डॉट डर्ट। हमें साइन अप पेज बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ साइन अप डॉट डर्ट, है ना। रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो रजिस्ट्रेशन डॉट डर्ट, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी डर्ट फाइल आप बनाना चाहते हो लिब्स के अंदर हम बनाएंगे हमेशा, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसको बोलते हैं पब स्पेक डॉट YAML फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर हम जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं, जितने भी एक तरह से कहना चाहिए डिपेंडेंसीज होती है, हम उसको यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है। अगर आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले उस लाइब्रेरी को आपको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा, पब स्पेक डॉट YAML में। मैं इसको भी करके बताऊंगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं पब स्पेक डॉट YAML को, YAML फाइल को, सारी चीज़ों को मैं करके वन बाय वन दिखाऊंगा। होप सो, लग रहा है मुझे कि मेरा ये फ्लटर का पहला एप्लीकेशन जो है मेरे मोबाइल में रन हो चुका है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करके देखता हूँ। सी, यहाँ पे आपका पहला एप्लीकेशन जो है ये रन हो चुका है ऑलरेडी। इट्स अलाउ एंड अलाउ, या ये रहा आपका ये पहला एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, फ्लटर एप्लीकेशन है, राइट। जिसपे ये एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जिसपे मैं क्लिक करूँगा। ये देखो काउंटिंग, ये काउंट कर रहा है। ये मैंने नहीं बनाया ये एप्लीकेशन किसने डिज़ाइन किया, एंड्रॉयड स्टूडियो ने। और उसकी कोडिंग ये रही, ये जो पूरी कोडिंग है ये इस चीज़ की है। बट अगेन मैंने ये एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया है, मैंने ये नहीं बनाया है, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये चीज़ आपके सामने आई, ये आउटपुट आपके सामने आया है। बट ये कैसे आया, कैसे काम कर रहा है, कैसे हम क्लिक पे एक्शन करा रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। होप सो
आपको ये सारी चीज़ें, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपको नहीं आई हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसके बाद हम सीखना चाहते हैं कि यार कैसे काम हो रहा है। तो आप देखो, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा कोड को डिलीट कर देता हूँ। अब तो देखो यहाँ पे कोई कोड भी नहीं है, एक भी कोड है, कोई भी कोड नहीं है। मतलब जो लिव फाइल है, मेन में जो मेन डॉट डर्ट फाइल है, इसमें एक भी कोड नहीं है, एक भी कोड नहीं है, एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कैसे लाइन का कोड लिखें, हम सबसे पहले यहाँ पे कैसे काम करें, कैसे लिखना चाहिए हमें। तो हमें अगर कोड लिखना है, अगर हमें लिखना, सबसे पहले आपको एक फाइल होती है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल डॉट डर्ट को। बेसिकली ये मटेरियल डॉट डर्ट क्या है, फर्स्ट ये मटेरियल डॉट डर्ट क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ अभी तक का डिज़ाइन पैटर्न, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो डिज़ाइन पैटर्न है, जिसमें डिज़ाइंस बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, वो है मटेरियल। मटेरियल डिज़ाइन इज़ बेस्ट फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अगर आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात करते हो तो मटेरियल डिज़ाइन इज़ बेस्ट। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मटेरियल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा होता है ना। डिज़ाइंस के रूप में, जैसे आप कार्ड को डिज़ाइन करते हो, जैसे आप बटन डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे आप टेक्स्ट फील्ड डिज़ाइन करना चाहते हो, तो जो डिज़ाइन आप करना चाहते हो वो आपको अच्छा डिज़ाइन कहाँ मिलेगा, मटेरियल डॉट डर्ट के अंदर मिलेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले किस चीज़ को इंपोर्ट किया, मटेरियल डॉट डर्ट को इंपोर्ट किया। अब ये इंपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले ये व्हाट इज़ इंपोर्ट कीवर्ड, ये इंपोर्ट कीवर्ड का काम क्या होता है। इंपोर्ट कीवर्ड का काम हुआ कि सपोज ऐसी, देखो बहुत सारी क्लासेस पहले से ही बनी बनाई हैं। जैसे मटेरियल डॉट डर्ट एक क्लास है, एक तरह से एक फाइल है, नॉट क्लास, एक फाइल है, मटेरियल डॉट डॉट के नाम से एक फाइल है, जिसके अंदर पहले से ही सारी कोडिंग पहले से ही की करी हुई है। बस हमें क्या करना है, उसको यूज़ करना है। और अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसके अंदर की फाइल को, उसके अंदर की क्लासेस को, उसके अंदर के फंक्शंस को, राइट, उसके अंदर के पैरामीटर्स को, तो सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब ही हुआ कि ये बताना कि मैं इस फाइल से कुछ प्रॉपर्टी उसकी यूज़ करूँगा, देन इंपोर्ट। मतलब अगर बहुत सारी फाइलें होती हैं, अगर आप उसके चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द इंपोर्ट कीवर्ड। नाउ व्हाट नेक्स्ट। देखो, हमेशा याद रखना, फ्लटर हर किसी में एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जो सबसे पहले कॉल होता है। आपने देखा होगा, सी पढ़ते हो तो सी में मेन फंक्शन होता है जो सबसे पहले कॉल होता है। उसके बाद आपका सी प्लस प्लस होता है, उसमें भी मेन फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद जावा होता है, उसमें भी मेन फंक्शन ही सबसे पहले कॉल होता है। तो बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसमें मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है। तो यहाँ भी सबसे पहले जो है वो मेन फंक्शन ही सबसे पहले कॉल होगा। हाँ, सो बेसिकली मैंने अभी इसकी बात करी कि किस तरह से हम यहाँ पे मटेरियल डॉट डर्ट का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन पर्पस से यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ मेन। जैसे जावा में मेन क्लास सबसे पहले कॉल होता है, मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, सी में सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, आपका सी प्लस प्लस में सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है। इसी तरह से हमारे फ्लटर में भी सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ करूँगा, मेन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वॉइड मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है। सबसे पहले ये कॉल होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल, तो मैंने मेन के अंदर, अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे मेन के अंदर ये कॉल होगा। एक बात का और आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्लटर के अंदर, कि यहाँ पे सारी चीज़ें विजिट होती हैं। हर चीज़ विजिट है यहाँ पे, हर एक चीज़ विजिट है। जैसे बटन एक विजिट है, जैसे चेक बॉक्स एक विजिट है, जैसे रेडियो बटन एक विजिट है, इमेज एक विजिट है, राइट। ये सारे एक विजिट हैं, हर चीज़ यहाँ पे एक विजिट है, राइट। तो हमें विजिट के साथ खेलना है, विजिट के साथ काम करना है, राइट। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक विजिट है, खुद में एक विजिट है। जैसे टेक्स्ट कुछ लिखना है तो टेक्स्ट भी एक विजिट है, राइट। हर चीज़ एक विजिट है यहाँ पे।
अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो तो उसमें देखो, उसमें क्या होता है ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और फ्लटर ऐप डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसमें जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो अलग है, और जो कोडिंग पार्ट है वो अलग है। मीन्स अगर आपको एक बटन बनाना है तो बटन डिज़ाइन करने के लिए आपको अलग से XML की कोडिंग करनी पड़ेगी, राइट। और अगर उससे एक्शन परफॉर्म कराना है तो क्लिक पे सपोज मुझे कैमरा ओपन करना है तो उसके लिए आपको जावा पे कोडिंग करना पड़ेगा या कॉटलिन पे कोडिंग करना पड़ेगा, राइट। लेकिन फ्लटर के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्लटर के अंदर डिज़ाइन भी आपको कोडिंग से ही करनी है, उसी कोडिंग से करनी है, डर्ट से ही करनी है, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्शन भी उसी से करना है, दोनों काम उसी से करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कोडिंग से ही होने वाली है। लेकिन एंड्रॉयड में थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड्रॉयड में हम डिज़ाइन XML में करते थे, और फिर अगर उससे एक्शन परफॉर्म कराना होता था तो हम लोग जावा यूज़ करते थे, जावा की कोडिंग में जाके हम काम करते थे। लेकिन फ्लटर में ऐसा जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पे करना है आपको, जो करना है इसी के अंदर, इसी फाइल के अंदर करना है जो करना है, और मेन के अंदर ही करना है, सारा काम मेन के अंदर होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड, अच्छा सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेन मेथड कॉल होता है। लेकिन मेन मेथड के अंदर एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं रन ऐप। इस मेथड का काम क्या है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रन ऐप ये मेथड है, रन ऐप, रन ऐप। इसको विजिट चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है विजिट, मुझे विजिट दो। किस विजिट को मुझे रन करना है, किस विजिट को मुझे रन करना है, रन ऐप मतलब रन करता है ये, राइट। किसको, विजिट को। कौन से विजिट को, तो जो विजिट मैं चाहता हूँ, जो विजिट मैं देना चाहता हूँ, जिस विजिट को मैं कॉल कराना चाहूँगा वो विजिट यहाँ पे डालूंगा। सपोज मेरे को एक विजिट चाहिए और उस विजिट का नाम है मटेरियल ऐप, क्योंकि मैंने बोला था सबसे बेस्ट जो होता है डिज़ाइनिंग में वो मटेरियल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधे से मटेरियल ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मटेरियल ऐप। अब देखो जैसे ही मटेरियल ऐप यूज़ किया मैंने तो इसके अंदर देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल ऐप की, ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इस मटेरियल ऐप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इसके अंदर लिखना है, हमेशा याद रखना। ये एक विजिट है, ये एक विजिट है जिसके देखो कितने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, की, राइट, ग्लोबल, विजिट, मैप, स्ट्रिंग, राउट, राइट, लिस्ट, राउट, लिस्ट, विजिट, स्ट्रिंग, टाइटल, सब सब ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ टाइटल, एक प्रॉपर्टी है इसकी, देखो कितनी प्रॉपर्टी है, टी से, टाइटल, थीम, थीम मोड, डार्क थीम, सब पे हम बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वन बाय वन। तो पहले तो मैं टाइटल की बात करूंगा कि ये टाइटल क्या है। तो यहाँ पे टाइटल में मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज फर्स्ट डेमो ऐप, राइट। ये ऐप का नाम है, बेसिकली किसका नाम है, ऐप, एप्लीकेशन का नाम, जो एप्लीकेशन आप बनाओगे, राइट, उसका नाम है। जैसे ये देखिए आप, जैसे मैंने आपको वाइजर ओपन किया, इसमें देखो आप, जैसे ये है, ये, अब ये देखो, ये इतने सारे एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन के नीचे ये नाम दिख रहा है, 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 ये नाम वो है टाइटल। जो भी नाम आप यहाँ चाहते हो, इस स्क्रीन पे चाहते हो, यहाँ चाहते हो, वो नाम आप यहाँ दे देना, जिससे आपको वहाँ पे शो होगा ये नाम, ये बेसिकली शो होता है वो नाम। तो हमने यहाँ टाइटल दे दिया कि भाई ये नाम रखना है, राइट। एंड देन उसके बाद होम, होम में हम क्या कर सकते हैं, होम में हम सपोज एक एक पेज बनाते हैं हम, जैसे लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, हमने लॉगिन पेज क्रिएट करने की कोशिश करी, हमें लॉगिन पेज बनाना है, राइट। होम में हमें एक लॉगिन पेज बनाना है, राइट। अब इसको यहाँ पे, ये एक पेज, ये मतलब ये एक पेजर नहीं, पेज है बेसिकली। होम में मैंने एक पेज दिया कि मुझे इस, मतलब होम स्क्रीन जो सबसे पहली स्क्रीन होगी, सबसे पहली स्क्रीन, जब जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लॉन्च होगा, जैसे ही मेरा एप्लीकेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मुझे कौन सी स्क्रीन दिखानी है, तो मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले लॉगिन पेज दिखाना है। सबसे पहला पेज कौन सा होगा, लॉगिन पेज। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा, लॉगिन पेज को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है रन ऐप को कि रन ऐप, तुम क्या करो, तुम सबसे पहले तो ऐप का नाम क्या रख दो, फर्स्ट डेमो ऐप,
और फिर किसको कॉल कर दो, इस पेज को कॉल कर दो, मतलब इस स्क्रीन को कॉल कर दो। तो स्क्रीन बनानी भी तो पड़ेगी हमें, तो हम स्क्रीन दो तरीके से बनाते हैं, ये हमेशा याद रखना, हम दो तरीके से स्क्रीन बनाते हैं। एक तो होता है स्टेट लेस विजिट और एक होता है स्टेट फुल विजिट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्टेट लेस विजिट और एक होता है स्टेट फुल विजिट। ये दो, मैंने बोला था हर चीज़ यहाँ विजिट है। तो स्टेट फुल विजिट क्या होता है और स्टेट लेस विजिट क्या होता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है। लेकिन अभी हम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि जो स्टेट लेस विजिट होता है वो ऐसा विजिट है जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं चाहते हो। मान लो कि आप कोई चेंज नहीं चाहते हो, एज इट इज स्टैटिक, मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट की बात करें ना, स्टैटिक पेज की बात करें ना, जिसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, उस तो हम यूज़ करेंगे स्टेट लेस विजिट। और अगर आप चाहते हो डायनेमिक वेबसाइट, आप चाहते हो डायनेमिक पेज, मतलब हम बटन पे क्लिक करें तो एक नया बटन जनरेट हो जाए, आप बटन पे क्लिक करो तो नंबर चेंज हो रहा है, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट फुल विजिट। अगर कुछ चेंज करना है, मतलब कुछ एक्शन करना है, समझो बात को, अगर कुछ चाहते हो एक्शन करना, किसी के क्लिक पे कोई एक्शन अगर करना चाहते हो तो हम यूज करेंगे स्टेट फुल विजिट। और अगर आप कोई एक्शन नहीं करना चाहते हो, सिंपल एक पेज बनाना चाहते हो, सिंपल एक डिजाइन रखना चाहते हो, दैट्स इट, तो हम यूज करेंगे स्टेट लेस विजिट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको होप से समझ में आएगी, स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या डिफरेंस है, राइट। अब सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे, मेरी एक पहली स्क्रीन है, उस पर एक बटन है, उस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं मैं सेकेंड स्क्रीन पे आ जाऊं, मतलब आप एक्शन करना चाह रहे हो। तो जब ये स्क्रीन आप डिजाइन करोगे तो किससे करोगे, स्टेट फुल विजिट से करोगे, ना कि स्टेट लेस से करोगे। हमेशा कोशिश करना है, जब भी एक्शन की बात आती है हम हमेशा स्टेट फुल विजिट की बात करते हैं, और जब एक्शन की कोई बात नहीं आती है तो हमेशा स्टेट लेस विजिट की बात करते हैं, राइट। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि स्टेट लेस विजिट क्या होता है और स्टेट फुल विजिट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक विजिट यूज करना चाहता हूँ स्टेट लेस। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखा ST, आई थिंक ये मैं थोड़ा मेन के बाहर लिखना है, मेन के अंदर नहीं लिखना है। ST, देखो ST लिखा तो ये देखो ST लिखते हुए स्टेट लेस भी आ गया, स्टेट फुल भी आ गया। तो हमें कौन सा विजिट क्रिएट करना है, स्टेट लेस। अभी मैं स्टेट लेस करूंगा, फिर मैं स्टेट फुल बाद में करूंगा। तो पहले स्टेट लेस की बात, और नाम क्या देना है, यही नाम जो मैंने यहां दिया था, तो मैंने नाम दे दिया। एरर चला गया पूरा, राइट। अब यहाँ पे ये लॉगिन पेज है, इस लॉगिन पेज को मुझे डिजाइन करना है। तो ये लॉगिन पेज, देखो ये लॉगिन पेज क्या है, क्लास है। इस क्लास को किससे एक्सटेंड किया है मैंने, स्टेट लेस विजिट से किया है। अभी मैंने बताया था आपको स्टेट लेस विजिट क्या होता है, राइट, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं हम उसको एक स्टैटिक मानते हैं। तो हमने अपनी क्लास बनाई है, लेकिन वो क्या है, स्टैटिक है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने स्टेटलेस विजिट बनाया है। लेकिन उसके अंदर देखो मेथड है एक, इसका स्टेटलेस विजिट का एक मेथड होता है विजिट बिल्ड मेथड, जो क्या रिटर्न करता है, किस टाइप का होता है, विजिट टाइप। मतलब इसको भी क्या रिटर्न करना है, इसको भी रिटर्न करके क्या देना है, मुझे विजिट ही देना है अल्टीमेटली, क्योंकि ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, विजिट। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, देखो कंटेनर, व्हाट इज कंटेनर, कंटेनर एक विजिट है, कंटेनर एक विजिट है, राइट। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर, मतलब बिल्ड को हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, कंटेनर रिटर्न कर रहे हैं। तो कंटेनर यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कंटेनर क्या है, कंटेनर एक विजिट है ना। आप यहाँ टेक्स्ट रिटर्न कर दो, यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर दो, टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रिटर्न किया, टेक्स्ट क्या है, एक विजिट है, राइट। आप बोलते हो मुझे रिटर्न करना है एनीथिंग, फ्लोटिंग एक्शन बटन, सपोज फ्लोटिंग एक्शन बटन, आपको ये रिटर्न करना है। तो आप अल्टीमेटली रिटर्न कर सकते हो क्या, लेकिन वो मांग क्या रहा है, विजिट मांग रहा है कि भाई कुछ भी रिटर्न करो लेकिन वो विजिट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं लूंगा। तो विल्ड फंक्शन को क्या चाहिए होता है, विजिट चाहिए होता है। और हमने ये, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर एक चीज क्या है, एक विजिट है, हर एक चीज एक विजिट है। यहाँ पे कुछ भी छोटी से छोटी चीजें भी यहाँ पे विजिट है। तो
हाँ, जैसे यहाँ पे हम क्या जावा अगर पढ़ते हैं तो जावा हम क्या बोलते हैं, ये क्लास है, दिस इज द क्लास। तो जो भी क्लास की हम बात करते हैं ना, ये क्लास है, यहाँ पे वो विजिट है। सिंपल, आप यहाँ विजिट बोल सकते हो उसको कि ये विजिट है। कंटेनर एक विजिट है। अब कंटेनर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आप समझो ये कंटेनर है। हमने रिटर्न क्या कर दिया, कंटेनर रिटर्न कर दिया, मतलब ये भी एक विजिट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है ये कंटेनर, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर का मतलब एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स, जिस बॉक्स में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। राइट, आप उस बॉक्स में कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। राइट, तो उसी को हम कंटेनर बोलते हैं। राइट, तो कंटेनर का यूज मैं अभी कराऊंगा आपको। राइट, तो आज मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, इससे आगे कंटेनर है, स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, उस पर कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हम लोग बात कर रहे थे कंटेनर की प्रीवियस लेक्चर में, कि कंटेनर कैसे काम करता है, कंटेनर क्या होता है। तो मैंने जैसे बताया कि कंटेनर क्या है, कंटेनर एक बॉक्स होता है। राइट, कंटेनर क्या होता है, एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। राइट, जैसे मान लो कि मुझे एक टेक्स्ट स्टोर करना है, कुछ एक टेक्स्ट स्टोर करना है, मुझे एक इमेज स्टोर करना है, मुझे इमेज शो करानी है, तो कंटेनर के अंदर आप वो चीज़ कर सकते हो। कंटेनर इज़ लाइक अ बॉक्स ओनली, समझ जाना, कंटेनर एक बॉक्स होता है, दैट्स इट, इसके अलावा कंटेनर कुछ भी नहीं है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, और सबसे ज़्यादा आपको इस पर काम भी करना पड़ेगा। तो हम एक एक विजिट है कंटेनर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद एक और विजिट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड, ये एक विजिट होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्कैफोल्ड के बारे में बात करता हूँ कि स्कैफोल्ड होता क्या है, एक्चुअल में स्कैफोल्ड क्या होता है। तो स्कैफोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है। स्कैफोल्ड क्या होता है, आपको मैं दिखाऊं अगर अपने वाइज़र के अंदर, जैसे ये मेरा वाइज़र है, मैं वाइज़र ओपन करता हूँ अगेन, आई थिंक ओपन नहीं है, ये मेरा मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा। एंड इसके अंदर कोई भी ऐप ओपन करता हूँ, सपोज़ मैं ये ऐप ओपन करता हूँ, तो सॉरी, इस ऐप को नहीं, मैं कोई और ऐप ओपन करता हूँ, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है, आप देख नहीं पाओगे। सपोज़ मैं यही फ्लटर का ही ऐप ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो ऊपर का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम टूल बार। एंड्रॉयड में इसको बोलते हैं टूल बार। अगर इस टूल बार को यहाँ डिज़ाइन करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड से ही ये डिज़ाइन होता है, स्कैफोल्ड विजिट से ये डिज़ाइन होता है, इसीलिए हमें स्कैफोल्ड यूज़ करना है। और ये नीचे क्या हो गया, ये नीचे पूरा का पूरा बॉडी होगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ करके, डिज़ाइन करके कैसे स्कैफोल्ड पे काम किया जाता है। यहाँ देखो आप, ये स्कैफोल्ड है। अब स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी होती है ऐप बार। ये जो आपको मैंने दिखाया था उस समय, वो जो आपका पूरा टूल बार था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐप बार बोलते हैं। यहाँ पे फ्लटर में ऐप बार बोला जाता है। तो आपको ऐप बार क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा ऐप बार। राइट, तो ऐप बार के अंदर क्या होगा, तो ऐप बार के अंदर हमने यहाँ डाला विजिट ऐप बार। ऐप बार, इट्स अ विजिट, ऐप बार एक विजिट है। अब इस ऐप बार की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसे क्या लिखना चाहते हो आप वहाँ पे, तो आपने बोला टाइटल क्या देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम पेज। यहाँ पे आप क्या लिखना चाहो टाइटल में, तो टाइटल में हम लिखना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट। टेक्स्ट एक विजिट है, क्योंकि आप टेक्स्ट लिखोगे। यहाँ पे मैंने डाला लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। राइट, तो लॉगिन पेज मैंने डाल दिया, मैंने कहा कि यहाँ पे लॉगिन पेज दिखेगा। ठीक है, इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लीडिंग, एक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो वन बाय वन करके हम इस प्रॉपर्टीज़ को पे फोकस करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये हो गया टाइटल। अब मैं जब सेव करूँगा,
एंड रन करूँगा। सपोज मैं रन करता हूँ, सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉगिन पेज लिखा आया है, इसको कैपिटल कर लेते हैं, पेज, सेव किया एंड रन करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने इस ऐप को रन करता हूँ। ये तो पुराना ऐप है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं एक नया ऐप ओपन करूँगा, ये स्कैफोल्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, राइट। एंड जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो होता है। अगेन मैंने कहा था थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। रनिंग ग्रेडल टास्क, ओके। सो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन पेज दिख रहा है। और हमने जो मैंने ये बनाया है इसको क्या बोलेंगे, ऐप बार। तो मैंने ऐप बार किससे बनाया है, ऐप बार मैंने स्कैफोल्ड से बनाया है। तो स्कैफोल्ड कब हम यूज़ करेंगे, जब भी आपको ऐप बार से रिलेटेड काम हो, ऐप बार बनाना हो, तो हम स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। अब ये इतना पोर्शन तो आपका स्कैफोल्ड है, इसके नीचे का जो ये पोर्शन है, ये पूरा जो ब्लैंक वाइट पोर्शन है, इसको हम बॉडी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं बॉडी। इसके जस्ट जस्ट बाद हम यहाँ पे, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है मेरा ऐप बार, इसके जस्ट बाद हम बॉडी लिखेंगे, बॉडी। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे आप क्या मेंशन करना चाहते हो, इस जगह पे आप क्या मेंशन करना चाहते हो, इस जगह पे, इस वाले पे, इस पोर्शन पे क्या डालना चाहते हो। मान लो एक टेक्स्ट डालना चाहते हो, तो ये क्या होता है, अब ये टेक्स्ट कहाँ डालोगे, तो हम एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर को पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रख लेंगे, पूरा कंटेनर होगा, और उस कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट ले लेंगे। कंटेनर के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कंटेनर, क्योंकि मुझे आपको कंटेनर भी बताना था। मैं दो चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ अभी, एक तो स्कैफोल्ड पे फोकस कर रहा हूँ, दूसरा कंटेनर पे फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये स्कैफोल्ड क्या होता है और कंटेनर क्या होता है। कंटेनर लाइक अ बॉक्स, उसके अंदर आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं और उस कंटेनर के अंदर हम चाइल्ड, मतलब एक चीज़ स्टोर करेंगे हम। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि कंटेनर में केवल एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हो आप, केवल एक चीज़, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर एक चीज़ रख सकते हो। अगर आपको दूसरी चीज़ करनी है तो आपको दूसरा बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसलिए एक चाइल्ड, अगर मल्टीपल होता है तो चिल्ड्रेन। देखो सिंपल सी बात है, क्या है, चाइल्ड कब यूज़ करते हैं और चिल्ड्रेन कब यूज़ करते हैं, जब एक चीज़ आपको स्टोर करना है कहीं, एक चीज़ कहीं यूज़ करनी है, एक चीज़ कहीं रखना है, तो चाइल्ड यूज़ करेंगे। और अगर आपको मल्टीपल विजिट्स यूज़ करने हैं, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी है, तो हम उसके लिए चिल्ड्रेन यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन कंटेनर में हमने क्या बोला, केवल एक ही चीज़ यूज़ करना है मुझे, एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, करना नहीं है, कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चाइल्ड ओनली। तो चाइल्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, तो मैं पहले तो चाइल्ड में यूज़ करता हूँ टेक्स्ट। चाइल्ड में हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे, टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट का क्या नाम दे देंगे, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने इसको हॉट रीलोड किया। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बात यह है कि हॉट रीलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। हॉट रीलोडिंग का मतलब, देखो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे ही मैंने सेव किया, जैसे ही मैंने रन किया, देखो इस पूरे कंटेनर में एक हेलो वर्ल्ड आ रहा है, राइट। इस पूरा कंटेनर, ये पूरा कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने एक हेलो वर्ल्ड। अब आपने बोला सर ये कंटेनर तो है, समझ में आ गया, लेकिन जो हेलो वर्ल्ड ये ऊपर क्यों आ रहा है, बीच में क्यों आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर को आपको बोलना पड़ेगा कि भैया इस टेक्स्ट को बीच में लगाओ, इस कंटेनर के बीच में लगाओ। तो हमें इस टेक्स्ट को रैप करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे बोल रहा है रैप, किससे रैप करना है, मैंने बोला सेंटर से रैप कर दो। तो जैसे ही मैंने सेंटर लिखा तो अब ये सेंटर में रैप हो जाएगा। फिर से मैंने हॉट रीलोड किया, सेव किया, जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ देखो आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, है ना।
तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं क्या एज्यूम करूँ, ये क्या है, ये एक तरह का कंटेनर है, राइट। एक तरह का क्या है, कंटेनर है। जिस पूरे कंटेनर में क्या लगा हुआ है, क्या डाला हुआ है, इस पूरे कंटेनर में एक टेक्स्ट व्यू है, एक टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। और ये क्या है, ऊपर वाली चीज़ क्या है, इसको स्कैप फोल्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्कैप फोल्ड। अब चलिए ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है डिबग का, ये आपने देखा होगा। अगर आपको इसको हटाना है तो ये हट सकता है, उसका भी एक होता है डिबग, आई थिंक होना चाहिए। स्कैप फोल्ड की प्रॉपर्टी हो गई है, डिबग फॉल्स करते हैं, ऐप बार, लीडिंग आइकन, बैकग्राउंड, foreground, leading shadow color, where it is. I think there is some problem. यहाँ आ क्यों नहीं रहा है डिबग, वेट। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगर डिबग को, ये वाला जो डिबग है, मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वाला जो डिबग है, ये वाला जो डिबग है, इसको अगर हटाना है, हाइड करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ मटेरियल ऐप की ये प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल ऐप के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा डिबग शे। सो यहाँ देखो लिखा हुआ है डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, तो इसको हमें फॉल्स करना है, दैट्स इट। जब मैं यहाँ पे हॉट रीलोड करता हूँ, कंट्रोल एस सी, अब ये देखना कि ये हट जाना चाहिए। हॉट रीलोड में नहीं हटा है, वापस से रीस्टार्ट करता हूँ मैं। सी, यहाँ से हट गया वो। तो आप ये चीज़ करके इसको हटा सकते हो, राइट। तो ये देखो इस सबकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी स्कैपफोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये देखो फ्लटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज़। अगर आपको किसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पूरे वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये स्कैफोल्ड एक विजिट है, कंटेनर एक विजिट है, स्कैफोल्ड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कंटेनर के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बस यही चीज़ें सारी पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो जितना अभी मैंने बताया है, राइट। और उसके बाद हम नेक्स्ट फिर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट है, अब मान लो मुझे इसकी कुछ स्टाइल देनी है, यहाँ पे कुछ स्टाइल, या मान लो टेक्स्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, या फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट बढ़ाना है, कम करना है, ये सब काम करने के लिए भी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पे काम करना पड़ेगा, राइट। इनकी प्रॉपर्टीज़, तो आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो आगे के वीडियोस में मैं आप सभी की प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक मैं जितना भी आपको पढ़ाया हूँ, आप अच्छे से उसको एक बार ट्राई करो। जितनी बार ट्राई करोगे आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो या आप मुझसे पूछो, तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच, राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो होप सो मेरा इससे नया टॉपिक आएगा, तो नए टॉपिक में हम बात करते हैं। थैंक यू।